एवरीवन, मेरा नाम कल्पना है और आज मैं जीवन की एक ऐसी उपलब्धि पर चर्चा करने वाली हूँ जो हम सभी के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, जिसके लिए हम रात दिन मेहनत करते हैं, परेशान रहते हैं। कभी कभी वह हमारे हाथ आती है और कभी नहीं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ सफलता की, जिसकी चाहत हम सभी रखते हैं। छोटे बच्चे से लेकर बूढ़ा व्यक्ति, हर उम्र हर वर्ग का व्यक्ति सफल होना चाहता है। सफल होने के लिए वो कड़ी मेहनत भी करता है, परंतु कभी कभी उनके कार्यों में उन्हें सफलता नहीं मिलती। असफल होने का मतलब ये नहीं है कि आप प्रयास करना छोड़ दें या हार मानकर बैठ जाएं। आपको उस कार्य को करने का प्रयास पूरी हिम्मत और लगन के साथ दोबारा करना चाहिए, क्योंकि हिम्मत और लगन को ही तो सफलता की चाबी कहते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं जीवन में सफल होने के लिए कौन से महत्वपूर्ण तत्व हैं, कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि सफलता प्राप्त करना इतना आसान नहीं है। उसके लिए कड़ी मेहनत, लगन, धैर्य यानी पेशेंस और बहुत सी बातों को ध्यान में रखना पड़ता है। इसलिए चलिए जानते हैं कि कौन सी हैं वो बातें जो हमें सफलता की ओर ले जाएंगे। सबसे पहली बात है लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना। जीवन में सफल होने के लिए लक्ष्य का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लक्ष्य के बिना व्यक्ति दिशाहीन होता है। उसे क्या करना है, उसकी मंजिल क्या है, उसे किस रास्ते पर आगे जाना है, उसे कुछ नहीं पता होता। लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित किए बिना आप जीवन में कभी सफल नहीं हो सकते। लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना कितना महत्वपूर्ण है, ये मैं आपको एक घटना के माध्यम से समझाना चाहूँगी, जो कि स्वामी विवेकानंद जी से संबंधित है। एक बार स्वामी विवेकानंद जी अपने आश्रम में सो रहे थे कि तभी एक व्यक्ति उनके पास आया जो बहुत दुखी था, और आते ही स्वामी जी के चरणों में गिर पड़ा और बोला, महाराज, मैं अपने जीवन में खूब मेहनत करता हूँ, हर काम खूब मन लगाकर भी करता हूँ, फिर भी आज तक मैं सफल व्यक्ति नहीं बन पाया। उस व्यक्ति की बातें सुनकर स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, आप मेरे इस पालतू कुत्ते को थोड़ी देर तक घुमा कर लाएं, तब तक आपकी समस्या का समाधान मैं ढूंढ कर रखता हूँ। वह व्यक्ति कुत्ते को घुमाने के लिए चल दिया और फिर कुछ समय बीतने के बाद वह व्यक्ति वापस आया। तो स्वामी विवेकानंद जी ने उस व्यक्ति से पूछा कि यह कुत्ता इतना हाँफ क्यों रहा है, जबकि तुम थोड़े से भी थके नहीं लग रहे हो? आखिर ऐसा क्या हुआ? इस पर उस व्यक्ति ने कहा कि मैं तो सीधा अपने रास्ते पर चल रहा था, जबकि यह कुत्ता इधर उधर रास्ते भर भागता रहा और कुछ भी देखता तो उधर ही दौड़ जाता था, जिसके कारण यह इतना थक गया है। इस पर स्वामी विवेकानंद जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बस यही तुम्हारे प्रश्नों का जवाब है। तुम्हारी सफलता की मंजिल तो तुम्हारे सामने ही होती है, लेकिन तुम अपनी मंजिल के बजाय इधर उधर भागते रहते हो, जिससे तुम अपने जीवन में कभी सफल नहीं हो पाए। यह बात सुनकर उस व्यक्ति को समझ में आ गया था कि यदि सफल होना है तो हमें अपनी मंजिल पर ध्यान देना चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी की कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमारे जीवन में सबसे पहले हमें अपने लक्ष्य का निर्धारण करना चाहिए और उसके बाद उसे प्राप्त करने का पूरा प्रयास करना चाहिए, क्योंकि अगर हम जीवन भर इधर उधर भटकते रहेंगे तो हमें हमारा लक्ष्य कभी नहीं मिलेगा। जीवन में यह ज़रूरी नहीं कि आप दूसरों को देखकर अपना लक्ष्य बनाएं या लक्ष्य निर्धारित करें। आप स्वयं की रुचि जानें, आप खुद को टटोलें और यह जानने का प्रयास करें कि आपके जीवन का लक्ष्य आपके लिए क्या है। मैं ये मानती हूँ कि आपको जिस दिन अपने जीवन का लक्ष्य मिल गया, उस दिन आपको सफलता की राह भी मिल जाएगी। तो अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, जो कि है समय ना गंवाएं। समय अमूल्य धन है। जो समय आज है वह कल नहीं होगा, ऐसा बड़े लोग हमेशा से कहते आए हैं और सही कहते आए हैं, क्योंकि बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। जो समय बीत जाएगा उसे आप दोबारा कभी पा नहीं पाएंगे। जीवन में सफल होने के लिए समय का सदुपयोग करें। अपने जीवन में समय को एक महत्वपूर्ण हथियार बनाकर रखें, क्योंकि ये ऐसा हथियार है जो आपके लक्ष्य को पाने के लिए आपकी ज़रूर सहायता करेगा।
यदि आपने जीवन में कोई लक्ष्य बनाया है तो उसे समय से अमल में लाने का प्रयास करें, क्योंकि बीता हुआ समय वापस नहीं आएगा। अगली महत्वपूर्ण बात पर चर्चा करते हैं, जो कि है खुद पर विश्वास रखना। मतलब ये सोचना कि मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ। जीवन में सफल होने के लिए आपका खुद पर विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। स्वयं पर सदैव विश्वास रखें। संसार में ऐसा कोई भी काम नहीं है जो असंभव हो, जो आप ना कर सकें। इसलिए अपने अंदर के विश्वास को जगाए रखें। चलिए जानते हैं आगे और कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण बात है जो सफल होने के लिए आवश्यक है। गतिशीलता। जीवन गतिशील है। जिस तरह से संसार में प्रत्येक चीज़ पल पल बदलती रहती है, गतिशील रहती है, उसी प्रकार आप अपने जीवन में गतिशील रहें। मतलब आगे बढ़ते रहें। एक लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद दूसरा लक्ष्य बनाएं और उसे प्राप्त करने का प्रयास करें। इससे आपके जीवन में गतिशीलता बनी रहेगी, जो कि जीवन जीने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि जीवन में सफल होने के लिए और कौन सी बातें हैं जो बहुत ज़रूरी हैं। कभी हार ना माने। जीवन में परिस्थितियों और रुकावटों से डरकर कभी हार ना माने, क्योंकि सफलता उन्हीं लोगों को मिलती है जो हर मुश्किल, हर समस्या का डटकर सामना करते हैं और उन रुकावटों को अपने मार्ग से दूर करते हैं जो उनके मार्ग में उन्हें सफलता पाने से रोक रही होती हैं। इसलिए अपने जीवन में अपने लक्ष्य को पाने के लिए कभी भी किसी चुनौती से डरे नहीं, कभी हार ना माने। चलिए अब बारी आई सबसे ज़रूरी बात की, जो आपके खुद से संबंध रखती है, यानी संतुष्ट रहें व संयम रखें, खुश रहें। सफलता फल, सब्जी या अन्य सामानों की तरह बाजार में बिकने वाली चीज़ नहीं है और ना ही इतनी आसानी से ये प्राप्त होती है। इसलिए आप जैसे हैं उसमें खुश रहें और जीवन में अपने लक्ष्य को पाने का प्रयास करते रहें। साथ ही संयम अर्थात धीरज या पेशेंस भी रखें, क्योंकि सफलता रातों रात नहीं मिलती। एक एक सीढ़ी चढ़कर ही आप किसी ऊंची इमारत पर पहुंच सकते हैं। इसलिए संतुष्ट रहें व संयम रखें। अंत में मैं बस आपसे इतना ही कहूँगी कि धैर्य के साथ पूरी मेहनत व लगन से अपना एक एक कदम अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ाते जाएं। सफलता जीवन में आपको अवश्य ही मिलेगी। इसके साथ ही मैं आपके साथ श्री हरिवंश राय बच्चन जी की कुछ पंक्तियां साझा करना चाहूँगी, जो मुझे भी बहुत प्रेरणा प्रदान करती हैं। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो, नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। श्री हरिवंश राय जी की इन पंक्तियों से हमें जीवन में सदैव प्रेरणा मिलती है और मिलती रहेगी। जैसा कि उन्होंने कहा है कि असफलता एक चुनौती है, जिसे हमें हंसकर स्वीकार करना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर हमारे मार्ग में कोई बाधा आ गई तो हमें डर कर उससे पीछे हट जाना चाहिए। और हमें यह भी जानना चाहिए कि आखिर हम अपने कार्य में असफल क्यों हुए। कारणों को जानने के बाद हमें साहस के साथ दोबारा उठ खड़े होना चाहिए और पूरी मेहनत करनी चाहिए तथा अपने लक्ष्य को एक बार फिर पाने का पूरा प्रयास करना चाहिए। क्योंकि अगर हम किसी रास्ते पर चल रहे हैं तो उसमें रुकावटें ज़रूर आएंगी। कोई भी रास्ता सीधा साधा नहीं हो सकता। ये हम पर निर्भर करता है कि उन रुकावटों को हम पार कर जाते हैं या उन रुकावटों से डर कर हार मानकर बैठ जाते हैं। ये सब हमारी इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है कि हम अंदर से कितने स्ट्रांग हैं, हम अंदर से खुद को कितना जानते हैं, हम खुद पर कितना विश्वास करते हैं। तो सफलता पाना या असफल होना हमारे हाथों में है और यकीन मानिए कि हमें हमारे सिवा कोई और सफल नहीं बना सकता। बस अब मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगी
कि जीवन में लक्ष्य बनाएं और उसे प्राप्त करने का प्रयास करें। कभी हार ना मानें, आप अवश्य ही जीवन में सफल होंगे, ऐसी मेरी कामना है। आप सबको मेरा यह वीडियो कैसा लगा? अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। हम आगे भी आपके लिए ऐसे ही आत्मविश्वास बढ़ाने वाले और प्रेरणादायी वीडियोस बनाते ही रहेंगे। अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।